जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके कितने कोण होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक इस त्रिभुज के विषय में सारी जानकारियाँ पाने के लिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कुछ बच्चे क्या कह देते हैं, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखना यहाँ, अगर बंद नहीं कहते हैं तो गलत है। कैसे? देखो, तीन भुजाएं हो गई हमारी, तीन भुजाओं से हम आकृति को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? बंद नहीं है। तो क्या त्रिभुज है? त्रिभुज नहीं है, कोण ही नहीं बनेंगे। भाई कोण कब बनते हैं? जब दो किरणें आपस में, है ना, दो किरणों के बीच में जो कोई झुकाव होता है वही कोण होता है। तो त्रिभुज बनेगा तो कोण तो होंगे ही होंगे, अगर कोण ही नहीं होंगे तो त्रिभुज कैसे बनेगा? तो यहाँ तो कोण ही बन ही नहीं रहा, तो त्रिभुज नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? बंद आकृति। ठीक, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज तो हो गया, लेकिन अब हम जानेंगे त्रिभुज कितने होते हैं। त्रिभुज कितने होते हैं? तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर। ठीक है, तीन भुजाओं के आधार पर, तीन कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं, कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आपका हो गया पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज। ठीक, फिर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए अब इनका रीजन भी अलग अलग होगा। अगर समबाहु है तो क्यों है, समद्विबाहु है तो कौन है, और विषम बाहु है तो कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, और त्रिभुज मीन्स तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना। तो सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ऐसे करके एक त्रिभुज, इसकी जो लंबाई इस भुजा की 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। यदि आपको ये मान लीजिए 4 हो जाता, ये क्या हो जाता? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कि समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ये बराबर नहीं तो समद्विबाहु है, या फिर ये 4 हो और ये दोनों 5 हो, तब भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु हैं, तीन भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु। यदि कोई भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे 5 ये 4 है, ये मान लीजिए 6 हो जाए, ये 7 हो जाए, ये 3 हो जाए, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। मतलब भुजाओं के रिकॉर्डिंग, भुजाओं के अनुरूप अगर बन रहे हैं त्रिभुज तो भुजाओं के आधार पर हो गए। जैसे तीनों भुजाएं बराबर समबाहु, दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु, एक भी भुजा बराबर नहीं, सभी अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए, ये हमारे हो गए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर सबसे पहले एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कितने हों? 90 अंश से कम हो और 0 अंश से ज़्यादा, मतलब 0 अंश से बड़े हों लेकिन 90 अंश से कम हो। कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद आएगा समकोण त्रिभुज, अभी बताएंगे इनके बारे में। समकोण त्रिभुज। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? सभी कोण
0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे हो, 90 अंश से छोटे हो। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, केवल एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, एक कोण 90 अंश हो। ठीक, अगला है अधिक कोण। एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा हो। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज सभी कोण कितने के होने? तीनों कोण कितने कितने के होने चाहिए? 0 अंश से बड़े हों लेकिन 90 अंश से छोटे हों। मतलब तीनों 60 हो जाए, 50 40 70 ऐसा कुछ हो जाए। मतलब उनका योग तो 180 अंश ही होना चाहिए, लेकिन सभी कोण 0 अंश से बड़े हों और 90 अंश से छोटे हों। न्यून कोण है। समकोण जिसका एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश का हो, समकोण है। अधिक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से छोटा हो, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसे? देखो चित्र में देखते हैं कैसे। देखो इसका त्रिभुज कैसा बनेगा। ठीक है, इसका त्रिभुज बनेगा ऐसे। मान लो ये 60 है, ठीक, ये 50 है और ये हो जाएगा आपका 70। ठीक, इसका कैसा बनेगा? इसका बन जाएगा आपका ऐसा त्रिभुज। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन जाए? 90 अंश का कोण हो जाएगा, समकोण है। अधिक कोण, अधिक कोण देखिए कैसे बनता है। ये लगभग इस टाइप का। मान लो इसका मान 120। ठीक है, ए बी सी अधिक कोण है। ऐसी लगभग आकृति बन सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से। तो हमने पढ़ा त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसका कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, अभी मैंने छोटा वीडियो बनाया है। यदि आपको थोड़ा इसके बारे में बेसिक और जानकारी चाहिए, जैसे बहिष्कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी बेसिक बिल्कुल सारा तरीके से अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वीडियो बनाना है इस विषय में आगे, समांतर रेखाओं पर, शीर्षाभिमुख कोण पर, एकांतर कोणों पर या नहीं। अगर बनाना हो, जल्द से जल्द बनाना हो तो कमेंट कर दीजिए, आपको 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।